तो गाइस सेंड हेल्प नाम की एक मूवी आई है हाल ही में और इसके डायरेक्टर है सैम रेमी। अगर आपको ये छोटा मोटा नाम लग रहा है तो मैं पहले ही बता दूं, टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स आई थी मूवी, उन सब के डायरेक्टर है सैम रेमी और अब उनकी सेंड हेल्प मूवी आई है। ये मूवी कैसी है ये जानने से पहले आप ये जान लो कि ये मूवी कितनी कमाल है। देखो, इसके ट्रेलर देखने के बाद मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही निकली ये मूवी। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ी बहुत ब्रूटल भी है, तो कुछ ब्रूटल सीन्स ऐसे हैं जिसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अगर इसकी बेसिक प्लॉट की बात करो बिना स्पॉइलर दिए तो मैं बता दूं आपको, इसमें आपको दो ही कैरेक्टर पर मूवी देखने को मिलेगी, बॉस और उसकी एम्प्लॉय। तो होता क्या है कि एक एम्प्लॉय होती है जो एक ऑफिस में काम करती है, वो बहुत अच्छी होती है, मतलब आप उसको भोली भी कह सकते हैं। वो सब लोगों का काम करती है, सबकी हेल्प करती है, लेकिन बदले में कोई उसको धोखा दे देता है, कोई उसका नाम छीन लेता है या कोई उसका जो है हेल्प नहीं करता, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। तो इस टाइप का उसके साथ चलता रहता है। लेकिन उसके बॉस के साथ जब वो एक बार एक प्लेन में जा रही होती है, वो प्लेन क्रैश हो जाता है और एक आइलैंड पर आकर फंस जाते हैं बॉस और उसकी वो एम्प्लॉय। तो अब इन दो कैरेक्टर के आसपास ये मूवी घूमती है। बॉस को चोट लगी होती है तो वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, शिकार वगैरह के लिए, भोजन के लिए जा नहीं सकता। तो वो जो एम्प्लॉय है वो जाती है और वो जिस तरीके से शिकार करती है वो सीन बहुत ब्रूटल है। और फिर अब अगर हम किसी और सिनेमा में इस मूवी को देख रहे होते तो हमें ऐसा लगता कि बॉस और उसकी एम्प्लॉय का रिलेशन बदल जाएगा, वो इमोशनल हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति या फिर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। थ्रू आउट द मूवी बॉस और उसके एम्प्लॉय के बीच में नोक झोंक चलती रहती है। यहाँ पर आपको कुछ कॉमेडी सीन्स, कुछ कॉमेडी डायलॉग्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ ये एक सर्वाइवल बेस्ड मूवी है। तो किस तरीके से दोनों बॉस और एम्प्लॉय सर्वाइव करते हैं इस आइलैंड पर जहाँ पर खतरा उनके आसपास मंडरा रहा है। कोई जानवर कभी अटैक करने आ जाता है, कभी उनको खुद भूख लगती है तो उनको कुछ मारना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें दिखाई गई हैं। इस मूवी की खास बात मुझे ये लगी कि ट्रेलर में जो हमें दिखाया गया था उससे एक कदम आगे इसका एक सस्पेंस बनता है। अब वो जो सस्पेंस और ट्विस्ट क्या है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एक पूरी तरह से स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन हाँ, मूवी एक देखने लायक अच्छी मूवी है। एक क्रिस्प मूवी रखी गई है, ज़्यादा लंबा खींचा नहीं गया। बट एट द सेम टाइम जब ये मूवी क्लाइमैक्स में पहुंचती है तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई क्योंकि क्लाइमैक्स इसका और ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा अलग किया जा सकता था। यही क्योंकि जब मूवी स्टार्ट होती है, जिस तरीके से पेस बिल्ड करती है, तब तक चीज़ें रियलिस्टिक रहती है, लेकिन क्लाइमैक्स में जाते जाते कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा अनरियलिस्टिक हो गई मूवी की। बट मूवी वॉज ओके। ये जो चीज़ें हैं क्लाइमैक्स की, ये मूवी का मज़ा नहीं बिगाड़ती। तो आप इस पूरी मूवी को देखने जाना, क्योंकि मूवी में जो सर्वाइवल मोड दिखाया गया है वो काफ़ी बढ़िया है। थ्रिल भी है, सर्वाइवर कैसे करते हैं वो इस आइलैंड पर, वो सब चीज़ें भी हैं। एक्टिंग वॉज परफेक्ट, दोनों ही एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिसको देखने के बाद हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि सैम रेमी का जो डायरेक्शन है, जो राइट फ्रॉम द स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाली या फिर द गिफ्ट उन्होंने बनाई थी, तो इस तरह की जो मूवीज़ उन्होंने डेवलप की है वो हमें इसमें भी डायरेक्शन देखने को मिलता है। वैसे टिपिकली सैम रेमी टाइप मूवी नहीं है, थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है, बट सर्वाइवल मोड के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट भी है जिसको देखने के बाद मज़ा बहुत आने वाला है। तो इस मूवी को जाकर देखना। लेकिन इसी तरह अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।